मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से नितिन नवीन मौजूद हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं और सवाल सिर्फ एक है कि आज गुलाम रसूल बलियावी जो कि जेडीयू के महासचिव हैं, उन्होंने बयान दिया और कहा कि पार्लियामेंट में कम्युनल और सेक्युलर दोनों कल नंगे हो गए। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं संसद को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को बधाई दूंगा कि आज उन्होंने देश को एक ऐसा सशक्त निर्णय लिया जिसके कारण देश में जो संशय का वातावरण था वो निश्चित रूप से दूर हुआ। जहाँ तक बलियावी जी का शब्द और जो स्टेटमेंट है, मेरा ये मानना है उनका भ्रम बहुत जल्द दूर हो जाएगा। जिस प्रकार से अगर वो मुस्लिम समाज को समझते होंगे तो आज मुस्लिम समाज के लिए अपने आप में एक अपमान का जगह था, जहाँ उनके बारे में हमेशा ये कही जाती थी कि वो बोर्ड लगाकर ज़मीन कब्जा करते हैं, इस प्रकार के। और खुद कई ऐसे एपिसोड आए। अभी पूरी संसदीय कमेटी जब गई तो संसदीय कमेटी में सबका राय लिया गया और सब लोगों ने अपनी राय के बाद फिर ये बिल का फॉर्मेशन फाइनल हुआ। और बलियावी साहब अगर उस आईने से देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि आज मुस्लिम समाज जो लगातार ट्रिपल तलाक के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने उनको सम्मान दिलवाया, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से समाज को प्रथम पंक्ति में लाकर उनके उत्थान की बात की, वो किसी और ने किया क्या? चाहे वो लालू जी हो, चाहे कांग्रेस ने कभी भी ध्यान भी दिया क्या? केवल वोट लेना, उसके बाद कभी पूछा भी क्या उनके आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, उनको शिक्षा कैसे मिले, कभी चिंता भी किया क्या? लेकिन अब बलियावी साहब का मन क्या है मैं नहीं जानता, और उनके मन किस दिशा में दौड़ेंगे मैं भी ये भी नहीं जानता। लेकिन इतना बहुत स्पष्ट है इस संशोधन बिल ने और इस पूरे वक्फ बोर्ड के इस निर्णय ने पूरे देश में एक अच्छा वातावरण है। जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं और जो लोग संविधान की दुहाई देते थे, जो लोग अंबेडकर के सपनों की बात करते थे, आज सबके लिए एक कानून बन रहा है। अंबेडकर जी का सपना था कि धर्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं हो। मैं माफी चाहती हूँ, बीच में इसको एक दोहराना चाहूँगी इसको कि आपने कहा कि भ्रम दूर हो जाएंगे। चूँकि एनडीए में है जेडीयू और आप दोनों मिलकर एनडीए यहाँ परिवार है, तो क्या जो मुस्लिम नेता हैं जेडीयू के अंदर, उनके भ्रम पहले दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की जेडीयू ने या एनडीए ने क्यों नहीं की? मुस्लिमों के साथ आज की तारीख में जो हैं, जो समर्थन दे रहे हैं, ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि वो मजबूरन समर्थन दे रहे हैं? आप लोगों ने ये कन्फ्यूजन पहले क्यों नहीं क्लियर किया? नहीं, मैं बहुत स्पष्ट मानता हूँ कि जब संसदीय कमेटी हर जगह गई तो जिनको समझना था वो समझ गए। अब जिन्होंने अपने सामने ना समझने की संकल्प लिया हुआ है वही नहीं समझ रहे हैं। जिनको लगता है कि इस वोट बैंक को हम अपने दूसरे ढंग से यूज कर सकते हैं वही नहीं समझना चाह रहे हैं। आज जदयू ने भी तो समझा, जीतन राम मांझी जी भी समझे, आपके उपेंद्र कुशवाहा जी भी समझे। जिनको नहीं समझने का संकल्प है, जिन्होंने आज तक, लालू जी भी तो यही बात कहते थे ना। बलियावी साहब को तो पूछना चाहिए कि लालू जी ने भी सदन में क्या कहा कि भाई इस प्रकार से जो बोर्ड लगाकर पटना का डाकबंगला चौराहे का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। तो आज अगर नरेंद्र मोदी जी ने उस कानून को लाया तो निश्चित रूप से ये विषय तो सबको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन बलियावी साहब जी का जो अपना माइंडसेट है, वो दिशा किस दिशा में दौड़ेंगे वो अब तो समय बताएगा। एक इसी में जोड़ना चाहूँगी, तो क्या कन्फ्यूजन कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये आपको लगता है? ओवैसी जैसे लोग जो निश्चित रूप से इस देश में हमेशा कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस प्रकार से हमेशा बांटा है, ओवैसी उसके सूत्रधार बने हुए हैं। आज ओवैसी जी कागजों को फाड़ते हैं, ये किसका परंपरा है? राहुल गांधी का परंपरा है। यानी राहुल गांधी से प्रेरित होकर संविधान के जो चीज़ें हैं, कागजें फाड़। तो मेरा ये मानना है कि आज ओवैसी जी ने किस प्रकार से चीज़ों को उठाया। आज कभी ओवैसी ने ये उठाया कि आज मुस्लिम को शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी हुई? गुजरात जाइए, कैसे शिक्षा के दृष्टि से मुस्लिम के समाज को आगे बढ़े, रोजगार की दृष्टि से। आज मोदी जी के निर्णय में आप लाभार्थी जब हम लोग कहते हैं, एक एक योजना, उज्ज्वला का उठाइए, कितनी मुस्लिम बहनें हैं, ट्रिपल तलाक पे कितनी मुस्लिम बहनें का लाभ हुआ। आप किसी भी योजना को उठाइए, आज अन्य योजना है तो किसका है? तो हर समाज को विकास के आईने पर न देखकर ये लोग का आदत है कि ये चाहते हैं कि ये वोट बैंक मेरे से बना रहे, मैं काम कुछ न करूं, इनके सेंटिमेंट के आधार पर राजनीति करूं। चूँकि इस साल बिहार में चुनाव है और एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है, इस बार आपकी सरकार है और ऑब्वियसली आप कोशिश करेंगे वक्फ संशोधन बिल के बाद पहली बार, चूँकि जब आप लोगों के बीच जाएंगे, क्या इस पर जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी आपकी पार्टी की तरफ से या एनडीए की तरफ से? देखिए, बहुत ही स्पष्ट रूप से कल रात का जो डिबेट था, और मुझे लगता है कि देश के लोगों ने इसको बेहतर तरीके से सुना है, और हमारे पार्टी के लोग और हम लोग भी
जहाँ जहाँ मौका मिलेगा और इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हम हमेशा चाहेंगे कि मुस्लिम समाज इसके सही अर्थों को समझे, ये उनके भला के लिए है। ट्रिपल तलाक में किसका नुकसान हुआ? कोई हिंदू धर्म के लोगों का कोई नुकसान नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके सही तथ्य को समझें। जो तथाकथित कोई उनके जो जमींदार बनते हैं, जो उनके तथाकथित बड़े नेता बनते हैं, वो लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने देश के विकास की गति के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, वो अपने लिए विकास की गति को खोजना चाहते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम समाज जी के लोग मुख्य धारा में आकर विकास के साथ चले। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई उनको नुकसान नहीं होने वाला है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़ पटना।